जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही ताकतवर और बहुत ही शक्तिशाली देवी का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। ठीक है, ये जो साधना है, ये साधना बताने के लिए बहुत सारे साधकों का बहुत ही पहले से ही रिक्वेस्ट था, बहुत ही पहले से ही प्रार्थना था कि गुरुजी डाकिनी साधना के ऊपर वीडियो बनाइए, और ऐसा कोई डाकिनी साधना के ऊपर वीडियो बनाओ जो बेहद ही ताकतवर डाकिनी हो, जो शिवलोक का डाकिनी हो। और हम लोगों ने सुना है कि शिवलोक के डाकिनियाँ बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, और ऐसा डाकिनी हो कि महादेव के गणों में आता हो, उनके चरणों में रहे, शिवलोक में रहे, और बहुत ही सारे जो अलौकिक शक्तियों का वो मालकिन हो। ठीक है, तो उन लोग के कहने के नाते आज मैं आप लोग को एक बहुत ही ताकतवर डाकिनी का साधना बता रहा हूँ, जिसका नाम है रुद्र डाकिनी। इसका नाम ही शिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसी से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये शिवलोक के डाकिनी है। ठीक है, और शिवलोक के डाकिनिया जो होता है, ये इतना बलशाली होता है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, और डाकिनी जो शक्ति है वो कौन से उसका स्वरूप होते हैं, ये देख लो। डाकिनी जो सवारी होते हैं उसका होते है सियाल, जो सियार सिंगी बोलते हो, जिसमें सिंगी मिलता है, जो पशु का होते हैं जिसको सियार बोलते हो, वो सियाल का वो है, उनका सवार है। सवार जो वाहन है वो सियाल है। एक हाथ में वो उसके खप्पर रहता है, और एक हाथ में उनके एक हड्डी, बहुत ही लंबा सा हड्डी हाथ लेके हुए उनका स्वरूप उसमें दिखाई देते हैं डाकिनी का। और ये जो डाकिनियाँ होते हैं, ये माता काली का एक स्वरूप भी मान सकते हो, या फिर उनके सेविकाएं भी समझ सकते हो। उनका ये अधिष्ठात्री है माताएं। ठीक है, और उनका ही गण भी है। लेकिन ये जो डाकिनी है, ये शिवलोक के डाकिनी है। ठीक है, शिवलोक में रहते हैं। लेकिन प्रमुख जो डाकिनियाँ होते हैं, ये माता के सेविकाएं होते हैं, शिव से ज्यादा। जिस प्रकार बेताल शिव के मतलब गणों में आते हैं, लेकिन माता का भी आदेश मानते हैं, लेकिन प्रमुख शिव है, तो इनके भी प्रमुख माता काली है। ठीक है, और माता काली का एक स्वरूप भी, एक अंश भी समझ सकते हो इनको। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये जो शक्तियां है, ये जो डाकिनी है, डाकिनी बहुत ही उग्र स्वभाव के और बहुत ही ताकतवर शक्ति है, विनाशकारी शक्ति भी समझ सकते हो। अगर किसी साधक ने डाकिनी को प्रसन्न करके सिद्ध कर लिया, तो दुनिया में उस साधक के लिए ऐसा कोई कार्य ही नहीं रह जाता कि डाकिनी उसको पूरा ना कर सके। ठीक है, डाकिनी जो है वो क्या क्या कार्य कर सकता है, देखो सही बताऊं तो ये समझ लो, एक डाकिनी के अंदर 11 ब्रह्म राक्षस की शक्ति रहते हैं, 11 ब्रह्म राक्षस की। तो खुद सोचो कितने विनाशकारी शक्ति है। और उसी के अंदर 10,000 बलशाली से भी बलशाली प्रेतात्मा भूतों की शक्तियां होते हैं। 10,000 और सबसे बलशाली प्रेतों की, सरल भाषा में इतना भी समझ सकते हो, उनके ऊपर होते हैं। और जब डाकिनिया जो होते हैं, वो इस प्रकार का शक्ति है कि उसके रास्ते में जो भी शक्ति आएंगे, उसको ग्रास बना के उसके शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है। आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा कि किसी मतलब जैसे मान लो किसी शक्ति ने एक शक्ति को सोख के खा लिया, ठीक है, उसके ऊर्जाओं को। तो उसी भांति ही डाकिनी भी एक ऐसा ही प्रवृत्ति का शक्ति है, जो अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए उसके सामने जितने भी शक्ति आएंगे, चाहे प्रेत हो, जिन हो, ठीक है, बस बेताल को छोड़ के बेताल हो, लाल कुबीर हो, इन दो शक्तियों को छोड़ के, ठीक है, उसके सामने जितने भी शक्ति आएंगे। अभी देखो, यहाँ पे डाकिनी अलग है, डायन अलग है, ये याद रखना। आप लोग ये मत समझना कि डायन और डाकिनी एक ही है, वो अलग अलग योनि की शक्ति है, वो अलग है और ये अलग है। डायन का उत्पत्ति कैसे होता है, कौन से डायन बनते हैं, योनि में जाते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आने वाले वीडियो में। तो डाकिनी जो होते हैं, ऐसे शक्तियों को मिलने के बाद ग्रास बना के उसके शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, और पहले से ज्यादा और तीव्र शक्तिशाली हो जाते हैं वो लोग। तो इसी प्रकार के स्वभाव की शक्तियां होते हैं। डाकिनी जिस भी साधक को सिद्ध होता है, उसको विभिन्न प्रकार के तंत्रों के रहस्य को और साधनाओं के रहस्य को वो साधक को बताता है।
ठीक है। और डाकिनी को जितने तक हो जो भी सिद्ध करो, फूल कर भी प्रेमिका के रूप में, ठीक है, कभी भी सिद्ध मत करो। अगर करना है तो माता के रूप में सिद्ध करो। माता के रूप में सिद्ध करोगे तो जिंदा रहोगे, अच्छे से जियोगे। और ये जिंदा रहने वाली जो बात है, इसमें एक बहुत ही, ये जो रुद्र डाकिनी बता रहा हूं जिसका साधना, इसमें एक बहुत ही लाभदायक बातें हैं, वो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा, साधना में बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, माता के रूप में रखोगे तो ज्यादा टाइम जीवित रहोगे, ठीक है, आपको मृत्यु की कोई भी भय नहीं होगा, और ऊपर से हर प्रकार का रक्षा करेगा। और जो भी आपके मनोकामनाएं होंगे, जो भी पाने की इच्छाएं होंगे, डाकिनी तत्क्षण पूरा कर देता है। और डाकिनी के जरिए आप लोग क्या क्या कार्य ले सकते हो, देखो, ज्ञान के मामले में या फिर साधन के लाइन में कोई भी प्रकार का ज्ञान उसके जरिए लिया जा सकता है। दूसरा होता है कि डाकिनी के जरिए किसी भी शत्रु का दमन करना बहुत ही चुटकी का काम है, साधक के लिए बहुत ही आसानी काम है। आसानी से एक झटके में उस मतलब शत्रु को आपका गिरा देगा वो जमीन में। चाहे मिनटों में मारन हो, एक दिन के अंदर मारन हो, एक घंटे के अंदर मारन हो, वो आसानी से बना देगा। जिस प्रकार मारना चाहो वो उसी समय उसको खत्म कर देता है। उसके बाद शतकर्म के विद्याओं को आराम से आप लोग कर सकते हो, 10 कर्म तक कर सकते हो, और स्तंभन की क्रियाओं को भी कर सकते हो। किसी भी तांत्रिक के विद्या को बांध सकते हो, किसी के बुद्धि को बांध सकते हो, वो विचार को बांध सकते हो कि वो विचार करना ही छोड़ देगा, उसके दिमाग वो पागल जैसा हो जाएगा, वो ना ही कुछ सोच पाएगा और ना ही सोचने में कुछ उसको याद आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के कार्य ले सकते हो। उसके पश्चात अगर धन की मांग करोगे तो डाकिनी कहीं से भी हो अपने साधक को उठाकर लाकर देता है, क्योंकि आप संतान के समान होंगे। अगर उसको माता के रूप में रखोगे तो अपने संतान के लिए वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा होता है कि अगर डाकिनी आपके पास रहा, कोई भी शक्ति आपको छू नहीं सकता, कोई भी तंत्र आपके ऊपर नहीं आ सकता, वो उसी समय उस तंत्र को काट देगा, ठीक है, वो नष्ट भ्रष्ट कर देगा तंत्र को। और उसके बाद किसी भी बीमारी का इलाज करना डाकिनी जरिए कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लो कोई भी कार्य को आप करना चाहते हो, वो कार्य बार बार बिगड़ रहा है, तो उसको ठीक कर देगा और रास्ता बता देगा किस लिए बिगड़ रहा था, कैसे वो कार्य को ठीक किया जाएगा। किसी भी केस में फंसे हो, मान लो आपका कोई भी भाई हो, दोस्त हो, बहुत ही दिनों से जेल में है, वो नहीं निकल रहा है, उसको अगर निकलने की व्यवस्था करना चाहते हो, बस डाकिनी को बता दो, वो निकलवा देगा, ठीक है। उसके पश्चात होते हैं कोई भी जमीन का कार्य है जिसमें बहुत समय लग रहा है, वो फंसा हुआ है, उसको निकलवा देगा वो, ठीक है। उसके बाद होते हैं, मान लो किसी भी प्रकार के इंसान को आप उधारी पैसे को दे के आपको वो लौटा नहीं रहा है, तो उसको अगर एक दफा बता दो कि वो पैसा मुझे लौटा दे, किसी भी प्रकार से हो, आप मिनिमम समझ लो 10 घंटे के अंदर वो उस पैसा को लौटा देगा, 10 घंटे के अंदर। और जीवन में अगर बहुत ही ज्यादा उधारी है, करोड़ों का, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का करोड़ों का उधारी हो जाते हैं, किसी का 10 करोड़ होते हैं, किसी का 50 करोड़ होते हैं, तो ये डाकिनी का साधना करो, ठीक है। भयंकर है, उग्र है, लेकिन अगर सिद्ध कर लोगे तो मैं ये आप लोग को गारंटी देता हूँ, ये आश्वासन देता हूँ कि आप लोगों का जितने भी बड़े से बड़ा उधारी होगा, वो कम से कम आपका ये समझ लो 2 हफ्ते के अंदर खत्म होना गारंटी है, निश्चित है। और इसका गारंटी मैं आप लोगों को 1,01% बोलकर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आप लोगों को, चाहे आप डाकिनी का ये साधना करो या फिर आप हमसे ट्रांसफर भी ले सकते हो, लेके देखो, तो आप लोगों को उधारी से जरूर मुक्ति मिलेगा, गारंटी है। क्योंकि डाकिनी साधक के जो, अगर मान लो उसको माता के रूप में रखते हैं, तो अपने बच्चों की उन्नति को देखते हैं, उनके इच्छाओं को देखते हैं। अगर उसके चरणों में इच्छा रख दोगे, वो ऐसा कोई इच्छा ही रहने नहीं देता जिसको वो पूरा ना करे, ठीक है। अभी डाकिनी का साधना किस प्रकार होता है, कैसे किया जाता है, कितने दिन का होता है, वो सुनो, विधान सुनो किस प्रकार होता है। डाकिनी साधना को करने के लिए आपका जो दिनचर्या होगा वो ये है कि कृष्ण पक्ष के जो चतुर्दशी है, आप लोग ये समझ लो कि अमावस्या का पहला दिन, ठीक है, मतलब अमावस्या गुजरने के बाद नहीं, मान लो कल अमावस्या है तो आज के दिन से आप लोग को शुरू करना होगा, ठीक है।
और शुरू करने के लिए आप लोग को एक निर्दिष्ट स्थान आप लोग को ढूंढ लेना है। स्थान क्या क्या होगा? देखो, एक निर्जन जगह में कमरा या फिर जंगल के बीच में कमरा, ठीक है, जहां पे आना जाना किसी का ना हो। अगर घर में भी ये साधना करोगे तो घर के साथ वो कमरा जुड़ा ना हो, अलग हो, वो कमरे में ये साधना होगा। अन्यथा शमशान में ये साधना आप लोग को करना होगा, ठीक है। तो इन स्थानों में भी हो सकता है। जितने तक हो निर्जन जगह में करो जिसमें लोगों का आना जाना ना हो। और जिस भी कमरे में ये साधना करोगे उस कमरे में आपके अलावा किसी का प्रवेश ना घटे, ये याद रखना। उसके पश्चात आप लोगों को करना क्या होगा? उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा? देखो, इस साधना को करने के लिए गुरु का दिया गया जो सिद्ध खोपड़ी है वो लगेंगे, क्योंकि जो डाकिनी देवी है, डाकिनी देवी को आप लोग कौन से वस्तुओं का भोग खिलाओगे? ये साधना पूर्ण तरह से आप लोगों का तामसिक है और इसमें जो भी भोग लगेंगे वो आप लोगों का तामसिक भोग ही लगेंगे, ये याद रखना। उसी के लिए ही गुरु का दिया गया एक खोपड़ी चाहिए जिसमें आप लोग डाकिनी देवी को आप लोग शराब का भोग खिलाओगे या फिर दोगे। और हर रोज इसमें मांस की जरूरत होगा आप लोगों को। मांस, चाहे वो मांस जो होगा, चाहे बकरे का लो, आप मुर्गे का लो, ठीक है, चाहे कबूतर का हो तो भी चल जाएगा, लेकिन जो मांस दोगे, ठीक है, वो आप लोग को हर रोज देना होगा। और ये साधना को जो आप लोग आसन में बैठोगे, आप लोग चाहे कंबल, काला कंबल का आसन भी ले सकते हो या फिर कुशा के आसन का भी उपयोग कर सकते हो। वस्त्र जो होगा वो आप लोग का काला रंग का ही हो, ठीक है। और जो जिस माला से जप करोगे, माला जो होगा आप लोगों का काले हकीक की माला हो, ठीक है, जो पैशासिक विधि से संस्कारित किया गया हो, ठीक है। तो इस माला से जप करोगे। उसके बाद आप लोगों का जो दिशा जो होगा वो दिशा आप लोग का दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप लोग इस साधना को करोगे, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, ठीक है। एक केले का पत्ता लेना है, वो केले के पत्ते के ऊपर आप लोग को एक सरसों का दीपक जलाना होगा, ठीक है। सरसों का दीपक जो होगा वो आप लोग तिल के दीपक जलाओगे, जो तेल है। सरसों का भी जला सकते हो लेकिन तिल से अच्छा है, तिल का आप लोग जला दो। उसके पश्चात आप लोगों को करना क्या होगा? एक मंत्र होगा, ये माता काली का ही एक मंत्र है, ठीक है। जो माता काली के मंत्रों से आप लोग सुरक्षा घेरा लगाओगे तो उत्तम है। तो आप लोग माता काली के मंत्रों के जरिए जो सुरक्षा मंत्र है उसको उपयोग किस प्रकार करना होगा कि जो सिंदूर होगा, सिंदूर और सरसों के तेल को मिला लेना है। मिला लेने के बाद उस मंत्र को पढ़ के आप लोग उस मंत्रों के जप करके उस सिंदूर और जो आप लोग सरसों का तेल मिलाए थे उसी से ही जैसे एक स्याही की तरह बन जाएगा, मध्यमा उंगली से आप लोग को एक सुरक्षा घेरा बना लेना होगा, ठीक है। तो जैसे ही सुरक्षा घेरा बना लोगे उससे भी पहले आप लोग को एक और कार्य है इसमें। उसमें आप लोग को एक हवन करना होगा। वो हवन कहाँ से होगा वो भी सुन लो। हवन ज्यादा नहीं है, सिर्फ 108 बार का आहुति है। उसके लिए आप लोग का जो ये आप लोग का नारियल है, नारियल जो आप लोग खोलते हो उसका जो खप्पर रहता है ना, एक खप्पर रह जाता है अंदर के नारियल को आप लोग छील लेने के बाद या फिर निकाल लेने के बाद, वो नारियल के खप्पर से आप लोगों को आग जलाना होगा और घी से उसके मूल मंत्र को पढ़ के 108 बार आहुति देना होगा, ठीक है। और ये भी करने से पहले डाकिनी देवी का आवाहन होता है। आवाहन होने के बाद ये वस्तुओं को आप लोग को तैयार रख लेना होगा, हवन का सामग्री। वो सामग्री तैयार रख के वो चीजें जो आप लोग भोग उनको दोगे, वो जो भोगों का सामग्रियां होगा वो सामग्री आप लोगों को खुलकर रखना होगा। उसमें सुरक्षा घेरा लगाने की कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। और मन में उनको माता के स्वरूप में ही बुला रहे हो, माता बोलकर ही उनको संबोधित करना होगा। और यहाँ पे एक दफा याद रखना, जैसे पिछासीनियों का एक स्वभाव है कि जैसे कोई भी पिछासीनी का साधना करते हो, माता के रूप में रखते हो, अगर आपका माता जीवित है तो उनको नुकसान क्षति पहुंचाता है। लेकिन डाकिनी में वो चीज नहीं है, ठीक है। डाकिनी में वो चीज नहीं है, तो इसके लिए आसानी से इसका साधना आप लोग कर सकते हो निश्चिंत होकर। पत्नी में रूप में रखते हो तो दिक्कत क्या है वो सुनो। पत्नी के रूप में रखते हो तो ये शक्ति आपको खुद ऐसा कुछ परिस्थिति बनाना चाहते थे या फिर चाहते हैं कि आपका मृत्यु जल्दी से हो जाए,
जिससे वो आपके आत्मा को वश में करके अपने लोक ले जा सके। तो उसी के लिए ही आप लोग को कभी भी पत्नी के रूप में इस शक्ति को नहीं रखना है। हाँ, ये बात सत्य है कि माता का ही स्वरूप है, लेकिन ऊर्जाएं अलग अलग है। ठीक है, माता का ऊर्जा इसके अंदर नहीं है और उसके स्वभाव के विपरीत अलग है माता से, ये याद रखना। माता के सेविका ही तो है, लेकिन माता नहीं है, ये भी बात आप याद रखो। ये अलग है, अलग योनि का है। तो माता के रूप में जब रखते हो तो तब क्या होता है, अपने संतान होते हैं तो संतान के प्रति जो मोह होते हैं और एक पति के प्रति, तो माँ और संतान का जो प्रेम है वो सबसे अलग है इस संसार में, ये आप लोगों को भी पता है। तो उसी के कारण संतान को वो कभी क्षति नहीं पहुंचाते। और इस साधना में जो रुद्र डाकिनी होते हैं, रुद्र डाकिनी क्या करता है, जो भी साधक उसको सिद्ध करते हैं उसको अमर बना देता है, ये समझ लो। उसका मृत्यु आसानी से नहीं होता, चाहे आप 150 या 200 साल भी जिंदा रह सकते हो, इसी को ही अमरत्व कहते हैं। और ऊपर से उनके जो स्वरूप होते हैं, जैसे आप लोग का वयस छोड़ने के बाद आप लोग का रूप ढल जाता है, तो इस साधना को सिद्ध करने के बाद जो साधक का स्वरूप होते हैं वो जैसे का वैसा वैसा ही रहता है। उनका उम्र ढलने के बावजूद भी उनका स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उनके सौंदर्य में, उनके वर्णन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे बुढ़ा होने का वृद्ध के जैसा आपका शक्ल बन जाएगा, वो जैसे का स्वरूप था पहले का नौजवान में वैसा ही वो हमेशा रहेगा मरने तक। और इस साधना से साधक अजय और मतलब बहुत ही ज्यादा तीव्र शक्तिशाली का एक साधक बन जाते हैं, ये समझ लो, बहुत ही ज्यादा। इसमें कोई ऐसा भाषा नहीं है कि आप लोगों को मैं बता सकूं। तो जैसे आप लोग ये करोगे तो आप लोगों को शराब और मांस रख देना है उसमें, उस केले के पत्ते के ऊपर वो बाहर रखना होगा। सुरक्षा घेरा वो सिंदूर से आप लोगों को लगाना होगा। जैसे सिंदूर में लगाओगे आप लोगों को क्या करना है कि जो आप लोग डाकिनी का आवाहन किए थे उसके बाद मूल मंत्र को आप लोगों को 108 बार वो नारियल के छिलके से, जो आप लोग वहाँ पे जो खप्पर है उस छिलके से आप लोग जलाओगे। जलाने के बाद घी का आहुति देके मूल मंत्रों का 108 बार जप करोगे। उसके बाद जो जप मंत्र है उस जप मंत्र को, ये हवन होने के बाद आप लोगों को जप मंत्र को आप लोगों को 31 माला जप करना है, 31 दिन तक, हर रोज। ठीक है, जब ये क्रिया को आप लोग करते रहोगे तो उसी में ही बहुत सारे आप लोगों को अनुभव होगा। ठीक है, और एक दफा एक मैं बात बता देता हूँ कि डाकिनी साधना को अगर आप लोगों ने एक दफा शुरू कर दिया तो जब तक आप लोग का 31 दिन पूरा ना हो तो बीच में इस साधना को कोई भी प्रकार से छोड़ना मत। अगर छोड़ दोगे तो उसका जो आप लोगों के ऊपर उसका दुष्प्रभाव होगा वो मैं मुंह से व्यक्त करके नहीं बता सकता। इतना बता सकते हो कि गंभीर से गंभीर और बुरे से बुरा परिस्थिति भी हो सकता है, या फिर आप लोग का प्राण हानि का भी परिस्थिति उद्भव हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिस्क है ये साधना में। रिस्क ये है कि अगर करते हो तो बढ़िया है, जैसे भी हो करो, और अगर बीच में छोड़ दिए तो बहुत ही दुष्परिणाम आप लोगों को भुगतना होगा। ठीक है, और डाकिनी साधना में जो साधना के देवी को आप लोग माता के स्वरूप में ही भोजो, और विशेष रूप से ये खास ध्यान रखो कि किसी भी प्रकार के औरत के साथ संस्पर्श में जाना मना है, सख्त मना है। और किसी भी औरत के साथ जाकर आप बैठोगे उठोगे, ये जो लेन देन है ये सब खत्म कर देना होगा, अन्यथा आपको दिक्कतें भुगतना होगा, ये याद रखो। और साधना करते समय एक गिलास पानी भी आप किसी भी नारी से, औरत से आप लोग पी नहीं सकते, इतना सा मना है आप लोगों को। ठीक है, अगर मान लो आप लोग भोजन करते हो तो भोजन कोई पुरुष को बनाने के लिए बोल सकते हो, आप स्वयं बना सकते हो, लेकिन किसी भी प्रकार के औरत के हाथों का बनाया हुआ भोजन, चाहे वो माता हो, आपका बहन हो, पत्नी हो, आप नहीं ग्रहण कर सकते। ठीक है, और इस साधना को करने के लिए काम भाव को अपने अंदर से बहुत ही विरत रखना होगा, बहुत ही दूर रखना होगा, क्योंकि डाकिनी साधना में डाकिनी जो होते हैं इस काम भावना के ऊपर ही आपको वश में करके बहुत ही ज्यादा प्रलोभन भी दे सकता है। जैसे निर्वस्त्र होकर आकर भी आपके सामने प्रकट हो सकता है, आधी वस्त्र में उनका वस्त्र हो सकता है काला होगा पूरा, बहुत ही अंदर से उसके बाले जो होंगे कम से कम उसके कमर से भी ज्यादा लंबे होंगे, और निर्वस्त्र एक
औरत के शक्ल में डाकिनी प्रकट होता है, ये याद रखो। ठीक है, जैसे कोई आप लोग सोच रहे हो कि योगिनी की तरह वो प्रकट होंगे, सुंदर से स्त्री का स्वरूप धारण करके, नहीं, बहुत ही विभत्स स्वरूप में, उग्र स्वरूप में हुंकारता हुआ आकर अब वो आपके सामने प्रकट होंगे। लेकिन एक दफा याद रखना, ये आखिर में होगा, जब आप लोग का आखिरी दिन होंगे, लेकिन पहले वो डाकिनी सौंदर्य शक्ल बना के लेकिन निर्वस्त्र होंगे, वो स्वरूप में धारण करके आपके काम, आपको उत्तेजित करके साधना भंग करने के लिए कोशिश भी करेंगे, ये याद रखना। चाहे आप माता के रूप में उनको खोज रहे हो, बहन के रूप में, या फिर मान लो पत्नी के रूप में, वो ये नहीं देखेंगे कि किस रूप से उनको बुला रहे हो, लेकिन आपको बस साधना से उठाना है, आपके साधना को नष्ट करना है, वो उसका कार्य रहेंगे, उस हिसाब से वो आएंगे, ये याद रखना। और विभिन्न प्रकार के विषाक्त प्राणी, चीज या फिर कीट पतंग के रूप में वो आप लोग को डराने के लिए कोशिश कर भी सकता है, ये याद रखना। ठीक है, जैसे मान लो कमरे में कर रहे हो, कमरे के अंदर कोई परछाई है, भयंकर एक परछाई वो आपके सामने आकर प्रकट हो सकता है। ये सब याद रखना, जितने भी भयंकर से भयंकर दृश्य आप लोगों के सामने होंगे, वो भयंकर दृश्य सब उसका माया होंगे, सब काया होंगे, लेकिन वास्तविकता कुछ भी नहीं है। वास्तविकता इतना सा है कि आपको उठाने के लिए वो आ रहा है। हाँ, एक दफा है कि अगर डर के मार के भागोगे, छोड़कर भागोगे, तो गंभीर से गंभीर बीमारी भी लग सकता है, या फिर आप लोगों को मान लो बहुत कुछ हो सकता है इसमें, जैसे मान लो प्राण हानि का भी मतलब खतरा है, अगर डर के मारे आप भागने के लिए कोशिश करोगे। ठीक है, या फिर आप लोग दिमागी तौर से मतलब कमजोर भी हो सकते हो, मतलब पागल जैसा भी हो सकते हो, तो उसी के लिए ही डाकिनी साधना हो, बेताल साधना हो, वही लोग करे जो मजबूत दिल के मालिक हो। इसलिए मैं बताता हूँ, जो साहस से भरपूर हो, जिसका हृदय कठिन हो, वही करे। लोहे का जिगरा रखने वाला इंसान वही साधक करे, अन्यथा इसमें क्या होगा कि कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि साधना में फूल का कोई भी माफी नहीं है, चाहे गुरु के लिए हो, चाहे शिष्यों के लिए ही क्यों ना हो, ये याद रखना। तो जैसे ही आप लोग का दिन ब दिन आप लोग का जब होता रहेगा, तो डाकिनी जो होता है हर प्रकार से आप लोग का चेष्टा करेगा कि आप लोगों का साधना भंग हो जाए। तो आप लोग को यही याद रखना है कि जो साधना को आप लोगों ने पूर्ण करने का ठान ली है, तो उसको किसी भी प्रकार से भयभीत होकर छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप लोग का आखिरवें 31वें दिन होंगे, तब डाकिनी आप लोगों के उग्र स्वरूप, अपना जो वास्तविक स्वरूप है, वो रूप धारण करके आप लोगों के सामने प्रकट होंगे। ठीक है, और आखिरी में जब वो आप लोगों से लड़ते लड़ते आप लोग को उठाने के लिए कोशिश करते करते हार जाएगा, तब वो प्रसन्न होकर, लेकिन उग्र थोड़ा सा गुर्राता हुआ वो आता है, उसका ये स्वभाव ही है, नेचर ही है, ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों को डराने के लिए ऐसा कर रहा है, उनका स्वभाव ही है। तो उग्र होकर वो आप लोगों के सामने प्रकट होकर आपको बोलेगा कि तेरे भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूं, क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा रखते हैं मेरे सामने बता, मैं अभी उस इच्छा को पूरा कर दूंगा तेरे लिए, क्या इच्छा है। तो तब उनको माता कहकर संबोधित कर कर डाकिनी माता से सिर्फ 3 वचन आप लोगों को लेना होगा। ठीक है, डाकिनी भी ऐसा एक शक्ति है जिसको वचनों में इतने बांधने की आवश्यक नहीं होते कि वो आप लोग को पीछे ही पड़ जाएगा, पिशाच पिशाचिनियों की तरह नुकसान करेगा, मरनों के उपरांत आप लोगों को बुरे लोक में ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डाकिनी जो होते हैं, ये देखो एक प्रकार से सोचने के लिए जाओगे तो तामसिक शक्ति होने के कारण लोग सोचते हैं कि बहुत ही दुष्प्रभावी शक्ति है जो बर्बाद ही करते लोगों को। देखो, शक्ति कोई भी हो, किसी के साथ किसी का उनका लेन देन नहीं होते। शक्ति बुरा बनता है तब जब हम जैसे लोग उसको वश में करके, अपने वशीभूत अधीनता स्वीकार करके बुरे कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। जा इस इंसान को नुकसान कर गया, जा उसे खत्म कर गया, शक्ति वही करने के लिए वो मजबूर है, क्योंकि वो हमारे अधीन है, वशीभूत है। वश में होने के कारण वो हर कोई भी कार्य को वो करते हैं मजबूरी में। अगर बुरा भी कार्य करता है वो मजबूरी में, हालांकि उसका मन नहीं था वो कार्य को करने के लिए। तो कोई भी शक्ति हो, किसी से कुछ लेना देना है नहीं। बुरे हम लोग बनाते तो शक्ति बुरे नहीं होते, हम मनुष्य होते बुरे। ठीक है, हमारे कर्म बुरे होते हैं, लेकिन आखिर में वो शक्ति उस साधक को जो उनके जरिए बुरा करवा रहे थे, मरनों के उपरांत कुछ ना कुछ तो दंड देंगे ही देंगे, ये भी बात याद रखना। इसी के लिए बोलते हैं कि जो भी शक्ति को रखते हो, इसलिए मैं बोलता ही हूँ कि अच्छे कार्य लो,
जिस दिन बुरे कार्य लेना शुरू करोगे तो मरने के बाद कुत्ते की तरह मौत आएगा, और इतने गंदे मौत मरोगे कि मतलब सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे लाश को अगर फेंक भी देगा तो कुत्ता कौवा भी नहीं खाएगा, ये याद रखना। इसलिए कर्म को सही करो कि मरनों के उपरांत अच्छे गति की प्राप्ति हो। ठीक है, तो बात यह है कि जैसे ये चीज बता दे तो डाकिनी माता से 3 वचन लेकर उनको भोग अर्पण करना चाहिए, और उसी टाइम जब वो भोग को ग्रहण करते, हाँ एक बात है कि भोग में आप लोग मछली भी दे सकते हो, भुनी हुई मछली भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन तेल से नहीं, आग से पकाकर, आग से पकाया हुआ मछली देने की। ठीक है, तो जैसे ही आप उनको ये जो भोग ग्रहण करते हो, और ये भोग को प्रत्यक्ष वो ग्रहण करते हैं, ठीक है, इसमें तो जैसे भोग को ग्रहण करता हो उस टाइम उनको पूछ लेना है कि हे माता, मैं जब आपको मुझे मुझे आपकी आवश्यक हो, मैं आपको किस प्रकार बुला सकता हूँ, वो उपाय बताइए, वो तरीका बताइए। तो माता जो होगा वो डाकिनी माता आप लोग को उसी समय उनको बुलाने का तरीका बता देगा, और उसी के ही अनुरूप आप लोग को उनका आवाहन करना होगा। जिस भी समय में, जिस भी जगह में आवाहन करोगे, डाकिनी उसी समय प्रकट होकर आपको जो भी अविष्ट कार्य के लिए उनको बुलाओगे, प्रकट करोगे, उस कार्य को संपन्न करके चला जाएगा। ठीक है उनका कोई भी समय, कोई भी पवित्रता अपवित्र नहीं होते, किसी भी स्थान में, किसी भी जगह, किसी भी परिस्थिति में बुलाया जा सकता है। और डाकिनी सिद्ध होने के बाद एक दफा याद रखना, ये सावधानी अब रखना होगा कि सिद्धि होने के बाद आप किसी को नहीं बोल सकते कि आपके अंदर डाकिनी है, आपके पास डाकिनी है, आपने डाकिनी को रखा है, क्योंकि ये बोलने से डाकिनियां जो होते हैं वो क्रोधित हो जाते हैं, ये याद रखना। तो ये गुप्तता रखो। और आप लोग ये सोच रहे हो कि डाकिनी साधक कैसा होता है, देखो डाकिनी का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ते, और डाकिनी सिद्ध करने वाले साधक अक्सर, अगर आप लोगों को पता लगा होगा, आप लोगों को यही देखने के लिए मिलेगा, वो मिट्टी के इंसान की तरह है, मिट्टी के तरह है, वो शांत रहता है। कोई अगर उसको दुश्मन आकर एक धक्का भी मारेगा, वो धक्का कर चले आएंगे, क्योंकि धक्का खाने के बाद जब वो घर आके पहुंचेंगे, उसके बाद उसके शत्रु का जो अवस्था होंगे, वो शत्रु आकर खुद पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे। एक ऐसा चीज है। और डाकिनी के जरिए, ये जो रुद्र डाकिनी है, शिवलोक के होने के कारण, शिव के गणों में से होने के कारण, शिव का सेवा भी करते हैं, उसके कारण ये डाकिनी आप लोगों को भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों को दिखा सकता है, अर्थात उसके जानकारी आपको बता सकता है, उसके विषय को किसी का भी जान सकते हो। लेकिन तंत्र में क्या है, तंत्र के लाइन में भविष्य बताना ये निषेध है। ठीक है, निषेध क्या है, वो मतलब सही नहीं माना गया है, क्योंकि भविष्य को आप लोग जान सकते हो, जानना कोई बड़ी बात नहीं है या फिर गलत बात नहीं है, जानकर किसी को बताना ये निषेध है, क्योंकि वो विधान के जो बनाया गया रूल्स, एक नीति नियम है, उसको बदलने के जैसा कार्य है। तो कई लोग साधु संत आप लोगों को देखे होंगे कि भविष्य को ही कभी कभार बता देते हैं, तो ये असल में ये गलती है। ठीक है, ये असल में बताना नहीं चाहिए किसी को भी। हाँ, इतने बता सकते हो कि आज मान लो किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, वो इंसान को ये बोल सकते हो कि आज थोड़ा सा सावधानी में रहना, आज तुम्हारा मतलब कोई भी गाड़ी से हो, वाहन से हो, किसी भी प्रकार से हो, दुर्घटना का मतलब आप लोगों का देखा गया है, या फिर मान लो योग चल रहा है, ऐसे भी बोल सकते हो कि आप लोगों का, आपका आज दुर्घटना होने का योग दिखाई दे रहा है, तो सावधान रहो, ऐसे भी समझा सकते हो। ठीक है, लेकिन सीधा नहीं बताना है। तो इस प्रकार आप लोग डाकिनी सिद्धि के जरिए बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई भी असंभव कार्य है नहीं जो वो साधक डाकिनी के सिद्धि से वो ना कर सके। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा कि जिसके भी जीवन में बहुत ही ज्यादा शत्रु है, उधारी में फंसे हुए हैं, ठीक है, ऊपर से कोई भी कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हैं, व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रहा है, तो डाकिनी साधना को करो। कई लोग मेरे पास ट्रांसफर के लिए आते हैं इन कामों के लिए, तो डाकिनी का सिद्धि को ट्रांसफर लो, उसके बाद आप लोगों को खुद ब खुद अनुभव होगा कि इस सिद्धि के जरिए आप लोगों को क्या क्या फल की प्राप्ति होता है। ठीक है, लेकिन अगर डाकिनी सिद्धि ट्रांसफर करूंगा, मैं माता के रूप में ही करूंगा। ठीक है, उसी से ही आप लोगों का लाभ होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये साधना पसंद आया होगा। आने वाला साधना जो होगा मैं किस हिसाब से बनाऊँ, कौन से शक्ति के ऊपर बनाऊँ, कौन से विषय के ऊपर बनाऊँ, आप लोग मैसेज करके मुझे बोल सकते हो, उसके अनुसार ही
मैं अगले साधना बताऊंगा। ठीक है, अगर किसी साधक या फिर साधिका को ये साधना करना है तो हमसे संपर्क कर सकता है। और अगर किसी को ट्रांसफर भी लेना है तो ट्रांसफर ही दिया जाएगा। लेकिन एक दफ़ा याद रखना, डाकिनी का ट्रांसफर लेने के लिए आप लोग को हमारे पास असम कामाख्या में आना होगा, जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, और इसका जो दिनचर्या होगा, नीति नियम क्या चीज़ है, वो मैं आप लोग को फ़ोन में बताऊंगा। अगर किसी को ट्रांसफ़र लेना है तो हमारे नंबर पर संपर्क करके आप लोग इसके विषय में जान सकते हो। पहले ट्रांसफ़र के विषय को जानो, उसके पश्चात आगे बढ़ो। तो अभी सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।